एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में अम्मारा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी चमकती आंखों, खूबसूरत बालों और दिल को पसंद आने वाले मुस्कुराहट के साथ वो खूबसूरत और दिलकशी का मुजस्मा थी। अम्मारा की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, जो गांव में सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर रही थी। लेकिन एक बंदा ऐसा था जो उसी एक अलग तरीके से देखता था। गांव के सायादार जंगल में भोवन नाम की रूह रहती थी। ज्यादातर भूतों के बरक्स भोवन जिंदा लोगों को सताना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इसके बजाय इसने अम्मारा को दौर से देखकर सुकून हासिल क्या करता था। इसकी चमकीली खूबसूरती और नरम रूह की मोहब्बत में इसने दौर ही से इसकी तारीफ की और भोवन का अम्मारा सा एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। भोवन नमी इलाके की रूह गाँव के करीब जंगलों में रहते थी। भोवन ने अफसोसनाक तौर पर काफी साल पहले जंगल की आग में अपनी जान गंवा दी थी और उसकी बेचैन रूह अमन और सुकून की तलाश में दुनिया में भटकते रही। एक रात जैसे ही चांद की रोशनी गांव पर पड़ी, भोवन ने अम्मारा को देखा। भोवन अम्मारा से बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसी साय से दायकता रहा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलती गए, भोवन की अम्मारा के लिए मोहब्बत में इजाफा होता गया और वो इसके साथ रहने के लिए तड़पने लगा। एक रात वो अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सका और अम्मारा के सामने नामोदार हो गया। इसकी आसमानी शक्ल चांद की रोशनी में चमक रही थी। पहले तो अम्मारा डर गए, लेकिन जैसे ही इसने भगवान की आंखों में देखा, उसे कोई खौफनाक रूह नहीं, बेलकाए मोहब्बत और ख्वाहिश से भरी हुई रूह नजर आई। वो बातें करने लगे, कहानियाँ और ख्वाब बांटने लगे। भगवान ने अम्मारा को अपने दर्द भरे माजी के बारे में बताया कि वो कैसे सुकून हासिल करने में नाकाम रहा था। अम्मारा अपने मेहरबान दिल के साथ इसके लिए गहरी हमदर्दी महसूस करती थी और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका रिश्ता मजबूत होता गया। वो मोहब्बत में पड़ गए, एक ऐसी मोहब्बत जिसने जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करे थे। लेकिन यह खुशी बहुत थोड़े टाइम की थी, क्योंकि अम्मारा के पेरेंट्स को जल्द ही इसकी अजीब से मोहब्बत का पता लग गया। वो हैरान थे कि उनकी बेटी एक रूह सा कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। खौफ और डर से परेशान होकर उन्होंने अपने घर और अपने प्यारे बाग को छोड़कर रात के अंधेरे में गांव से भागने का फैसला कर लिया। अम्मारा का दिल दुख रहा था, क्योंकि वो इस मोहब्बत वाली जिंदगी से अलग हो रही थी जिसे वो कभी जानती थी। भोवन अम्मारा को जाने देना नहीं चाहता था। वो अम्मारा के और इसके पेरेंट्स के पीछे एक दूर दराज एक गांव में उनके नए घर में चला गया। उसके लिए उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसने मौत में भी उसके साथ रहने का वादा कर रखा था। जैसे ही भोवन ने अम्मारा का पीछा जारी रखा, इस रूह की मौजूदगी नए गांव के लोगों को परेशान करने लगी। सब लोगों ने इस रूह को भगाने का फैसला करा और यह इंतकामी जज्बे की बात जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव वालों के दिलों में खौफ छा गया। तभी गांव में एक अक्लमंद और ताकतवर बाबा, जिसका नाम गुरुजी था, वो पहुंचा। इसने भोवन की बेचैन रूह के बारे में सुना था और वो जानता था कि वो इस मसले का हल तलाश कर लेगा। गुरुजी ने भुवन की तकलीफ ज़्यादा रूह को सुकून देने और निजात के लिए एक ताकतवर मंत्र बोलना शुरू करा। मंत्र और नजराने के साथ इसने दुनिया और इस से बहिर्ह की दुनिया के दरमियान एक पुल बनाया। भोवन, जो अब अम्मारा के लिए अपनी मोहब्बत और उसकी खुद की निजात के दरमियान फंसा हुआ था, आखिरकार आखिरत की जिंदगी को गाले लगाने का इंतखाब करने से पहले एक लम्हे के लिए भोवन रुका। जैसा ही भोवन की रूह ऊपर गई, इसने अफसोस भरी लेकिन मोहब्बत भरी नजरों से अम्मारा की तरफ देखा। गुरुजी की रहनुमाई से इसने वो सुकून हासिल कर लिया था जिसकी वो इतने अरसे से तलाश कर रहा था। अम्मारा और इसका खानदान आखिरकार भोवन की टेंशन से आजाद हो गया था और अब वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते थे। लेकिन अम्मारा हमेशा इस भोवन की रूह को याद रखेगी जिसने इससे इतनी सच्ची मोहब्बत की थी, और वो अक्लमंद बाबा जिसने उसके खानदान को खौफनाक हालात से बचाया था। और इस तरह खूबसूरत लाकी और रूह ने अपने अलग अलग रास्ते तलाश किए, एक जिंदगी का और दूसरा इससे बाहर की दुनिया में। उनकी मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत की याद थी जो जिंदगी और मौत की सरहदों से बाहर जा चुकी थी।